राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्जाम था कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, यानी CAE का, कॉमर्स वाले के लिए। तो चलिए आप लोग आंसर के मिला लीजिए फटाफट। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, कि एक्सप्रेस 78.64935 करेक्ट। तो 3 डेसिमल प्लेसेस आपको पूछा गया। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब 78 के बाद 649 के बाद एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा। 0 से लेकर 4 के लिए 0 आता है और 5 to 9 के लिए 1 आता है। तो यहाँ पर क्या है, 3 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 649। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको दिया गया है 1000 बोला गया, तो 1000 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा 0.5। तो 0.5 दिया है तो 5 से ऊपर अगर रहता तो एक ऐड कर देते तो 1000 आ जाएगा। उसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको पॉइंट जो है यानी मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर का जो पॉइंट है 1 डेसिमल आप राइट से लेफ्ट की ओर ले जाइए और इसको ठीक ऑपोजिट कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये क्या आ जाएगा 83 पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा 3.2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 83.264। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप निकालते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है 1 डिजिट और ये पॉइंट यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बच रहा है 9536। देखिए आपको मल्टीपल चॉइस है तो इसलिए फटाफट आपको सॉल्व करना होगा। तो इसीलिए यहाँ को मल्टीप्लाई किससे करना है 1.8 से। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 डिजिट तो कम से कम आएगा ही आपका आंसर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है आप 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 डिजिट आपका आंसर में आएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 17,812.9। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। तो ये क्या है, डिवीज़न में हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी आपको जो 98.35 दिया हुआ है तो ये पॉइंट को आपको 1 डिजिट आपको राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाना है। तो इस साइड भी आपको राइट से लेफ़्ट की ओर लेके ही जाना है। तो इसीलिए आ जाएगा 0.8 से शुरुआत होगा आपका। तो यानी 0.8 से शुरुआत, देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो लास्ट में आपको कुछ नहीं दिया, पॉइंट मतलब लास्ट में पॉइंट है तो ये पॉइंट आपका 1 डेसिमल इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा। तो यानी 543.2 यानी 5 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया द रेशियो 90 सेकंड एंड 1 आवर दिया हुआ है। तो 90 सेकंड यानी 1 आवर को भी आपको सेकंड में चेंज करना होगा। तो 90 और ये 3600 सेकंड, तो ये हो जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1:40 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है 10% ऑफ एक्स। तो 10% ऑफ एक्स का मतलब कितना हो गया, 10% ऑफ एक्स इंटू और इक्वल टू बोला है यानी 20% ऑफ वाई है। तो ये 100 कैंसिल हो गया तो यहाँ 10x है, यहाँ पर 20y है, 0 कैंसिल हो गया, x बाई वाई एक्स वाई का रेशियो पूछा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वो 2y होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 2 रखिएगा और यहाँ 1। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है कि अगर x:2/7 और ये इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा। आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आपको आंसर बता दे रहे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो मल्टीपल चॉइस का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है, ये आपका प्रोपोर्शन चैप्टर से दिया गया है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को तो आपका सही आंसर आ जाएगा 75, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका सही आंसर आपका आएगा 144 नहीं आएगा, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आ जाएगा यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो दिया गया है कि एक आर्टिकल का दाम इतना है तो 110 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 116.07, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया 8 पॉइंट का बराबर अगर इतना लीटर होता है तो 800 पॉइंट में कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 454 पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 454.5960। क्वेश्चन नंबर 15 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया कॉस्ट प्राइस अगर आर्टिकल का इतना है तो 75 पैसे पर डजन आपको दिया गया है। तो इसको 12 से डिवाइड करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा 299.06। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आप सॉल्व करते हैं कि 100 रुपीज़ में कमीशन अगर इतना मिलता है तो 10,000 में कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 100 से अगर इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा 212.50, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 16 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में द करेंसी ऑफ फ्रांस का क्या होता है, फ्रैंक होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर इसको सॉल्व करते हैं, चेन रूल का सवाल है तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो दिया गया है
कि बोल रहा है कि 30 पाउंड जो है वो कितने डॉलर के बराबर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, $625। क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो पूछा गया कितना लीरा होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21.43, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 20 का। 21 का दिया गया है 0.025, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.5%, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्पेंड दिया गया 78%, तो पूछा गया कि इनकम कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 44 × 100 और ये इसको डिवाइड कीजिएगा 78 दिया हुआ है तो 100 में से 22 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका 200, ठीक है, आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 8 × 24 25/300, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1/12, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 अगर सॉल्व करते हैं ये तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 100 आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको यहाँ पर अमाउंट पूछा गया, तो अमाउंट जो आएगा इसका 600, यहाँ पर फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली वो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू पूछा गया इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का आपका आ जाएगा 615 रुपये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1500 रुपये का 18% के हिसाब से 5 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल तक अगर वो जमा करता है तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 54 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 नंबर में आपको दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है एक सर्टन सम पे 8% पर एनम के हिसाब से 6 ईयर हाफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पूछा है कितना होगा, तो ये आंकड़ा जो है अनुपयुक्त है, यानी इनएप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का बोल रहा है कि कोई सम था 40% बढ़ने पे 5% के हिसाब से उसका कितने टाइम में ये पैसा 40% बढ़ जाएगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा गया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 10% के लिए आपका कितना आएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका 84 रुपीज़ आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का सम ऑफ ₹1000 जो है 1331 रुपये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने टाइम में पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछा गया है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में डिफरेंस आपको दिया गया है 10 रुपये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का और 2 साल का 10% के हिसाब से, तो इसका अमाउंट कितना होगा, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 32 का। 33 में ये दिया गया है कि 4 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस और 5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 25% प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 34 में दिया गया कॉस्ट प्राइस 12 पेन का जो है 8 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो गेनिंग प्राइस क्या होगा, गेन परसेंटेज क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 35 में ट्रेडर जो है 660 रुपये में एक सामान बेचता है, प्रॉफिट 20% लेता है, तो परचेस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 550, ऑप्शन नंबर 1। 35 के बाद 36 का सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, परचेस प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 37 का एक सूटकेस है जिसका मार्केट प्राइस 2000 रुपया है और ये 1700 रुपये दिया हुआ है आपको, तो 300 का डिफरेंस आ रहा है और उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। 37 के बाद 38 नंबर में हम लोग बढ़ जाते हैं। 38 नंबर में दिया गया है कि 10% दिया गया है, तो इसका बोल रहा है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19%, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 जो है परचेस लिस्ट प्राइस दिया 300 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो इसका 10% निकालेंगे 30 रुपये माइनस कीजिएगा 270, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ट्रेडर का दिया गया है लिस्ट प्राइस 20% है, अब कॉस्ट प्राइस 10% का डिस्काउंट है, तो कैश पेमेंट करने पे तो गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग 40 का 40 क्वेश्चन जो है सही किए होंगे कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, और एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही अच्छा गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपका जो नंबर कितना आया है वो मार्क्स कितना आया कमेंट के जरिए बताएं कि कितना मार्क्स आप लोगों ने अर्न किया है, यानी कितना सॉल्व किया सही। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।